नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी जापानी बोलना सीखें, उसका ये अगला पार्ट है। और आज का जो वीडियो है वो है छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, जो डेली यूज़ की, जो डेली लाइफ की सेंटेंसेस होते हैं, उसको आपने किस तरह से बोलना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है ओ नामाई वा नान देसु का। ओ नामाई वा नान देसु का मतलब इसका मीनिंग होता है कि आपका नाम क्या है। अगर आप किसी को पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप जापानी में कैसे बोलेंगे? ओ नामाई वा नान देसु का। ओ होता है दोस्तों, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं तो ओ आगे लगाते हैं। सबसे पहले किसी सेंटेंस के अगर ओ लग रहा है तो इसका मतलब आप उसको इज्जत दे रहे हैं। ओ का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ओ एक रिस्पेक्टिव वर्ड है, आपको ओ लगाना है जो आगे। नमाई मतलब नाम, वा मतलब होता है पार्टिकल है दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं ना आपका, तो का क्या है? एक पार्टिकल है जो जोड़ रहा है उसको, दोनों सेंटेंस को जो जोड़ रहा है। अगर हम सीधे बोलेंगे कि आप नाम क्या है तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो वो ऐसे ही समझ लीजिए आप। जब मैं ग्रामर सिखाऊंगा तो पूरा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे इसी तरह से समझ लीजिए कि वहाँ का यूज़ क्या है, कि दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का यूज़ है, पार्टिकल है ये। तो ओ नमाई वा नान देसु का। नान का मतलब होता है वो खाने वाला नान नहीं होता है। नान का मतलब होता है व्हाट। नान देसु का क्या है। किसी भी चीज़ को अगर आप पूछते हैं कि क्या है, तो क्या का मतलब होता है नान। सिंपली दोस्तों, आप यहाँ तक भी बोल सकते हैं कि ओ नमाई वा। जैसे हम किसी को पूछते हैं आपका नाम, अगर हम पूरा पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो ओ नमाई वा नान देसु का। आप सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि आपका नाम, तो आप क्या बोलेंगे? ओ नमाई वा। ओ नमाई वा मतलब आपका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्स वाई जेड दिस। एक्स वाई जेड दिस। एक्स वाई जेड का मतलब कि जो भी आपका नाम होगा। जैसा मेरा नाम गणेश है तो मैं बोलूँगा गणेशा दिस। या किसी का नाम राम है, सीता है, लक्ष्मण है, कल्पना है, शशि है, राहुल है, कोई भी नाम हो तो आप क्या बोलेंगे? अपना नाम बोलेंगे और उसके आगे देश लगा देंगे, जैसे गणेशा देश। और दोस्तों, इसके मैंने आगे लिखा हुआ है सान। सान का मतलब होता है जी। जैसे हम किसी भी आदमी का अगर नाम बोलते हैं या कास्ट बोलते हैं तो उसके आगे हम जी लगाते हैं। रावत जी, जोशी जी, नेगी जी, एक्स वाई जेड, जो भी जी होगा। तो अगर हम दोस्तों किसी दूसरे का नाम बोल रहे हैं तो उसके आगे हमने जी लगाना है। और अगर हमें कोई अपना नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, और हम अपना नाम आंसर दे रहे हैं, तो अपने नाम के आगे कभी भी जी नहीं लगाना है। मैंने ये गलतियाँ बहुत सारे लोगों से देखी, जो भी मेरे जानने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा जापानी बोलते हैं। अगर उनको पूछे कि आपका नाम क्या है, तो वो बोल देंगे जोशी जी है, नेगी जी है, या जो भी उनका नाम होगा जी लगा देते हैं। जी अपने नाम के आगे कभी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। हाँ, जी कब लगाना है कि अगर किसी दूसरे का नाम अगर आपने बोलना है, जैसे हम इंडिया में किसी को आवाज़ से बोलते हैं, जी लगाते हैं, तो सेम वैसे ही जापान में है कि अगर आपने किसी दूसरे को बोलना है तब नाम के आगे जी लगेगा। अगर आपने अपना नाम बोलना है, कोई आपको अपना नाम पूछ रहा है आपका नाम, तो आपने कभी भी जी नहीं लगाना है। सिंपली क्या बोलेंगे? अपना नाम बोलेंगे और देश लगा देंगे, एक्स वाई जेड देश। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरा है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस है कि आप कितने साल के हो। अगर आपने किसी को पूछना है कि आप कितने साल के हो, आपकी एज क्या है, तो जापानी में क्या बोलेंगे? ओ इकुत्सु देसु का। देखो यहाँ पे भी ओ आया ना, मैंने पिछले सेंटेंस में बोला था कि ओ का मतलब एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, वो रिस्पेक्टेड लेटर है, वो शब्द है, अक्षर है। तो ओ इकुत्सु देसु का। इकुत्सु का मतलब आप कितने साल के हो। और दूसरी भाषा में दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, नान साई देसु का। नान साई देसु का। नान वही खाने वाला नान नहीं जो मैंने पीछे बताया। नान साई मतलब कितने, क्या, जो भी क्वेश्चन पूछने हैं। और साई मतलब एज, मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया है, साई का मतलब एज होता है। तो नान साई देसु का मतलब आप कितने साल के हो। अगर आप किसी को पूछते हैं तो दो तरह से पूछ सकते हैं, दो क्या और भी हैं तरीके पूछने के, लेकिन सिंपली आप दो याद रखना। एक तो सबसे पहले है ओइकुत्सु देसु का। ओइकुत्सु देसु का, उच्चारण पे ध्यान देना दोस्तों, उच्चारण बहुत ज़रूरी है। और दूसरा तरह से क्या बोलेंगे? नान साई देसु का, यानी आप कितने साल के हो। साई का मतलब साल, ईयर। तो इसका आंसर जो भी होगा, आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, सपोज आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं। अगर आप 25 साल के हैं तो आप क्या बोलेंगे?
नीजू गोसाइदेस, या 10 साल के हैं तो जुसाइदेस, 60 साल के हैं तो रोको जुसाइदेस। दोस्तों मैंने अभी आपको गिनती नहीं सिखाई है, सॉरी, मैं गिनती सिखाऊंगा आपको इसके बाद में। फ़िलहाल आप यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान देना कि आप जितने भी साल के होंगे आपने वो लगाना है, और साइदेस यानी मैं इतने साल का हूँ। उसके आंसर में अगर आप क्या बोलेंगे, अगर आप और डिटेल में उसको पूछना चाहें, सो दिस का मादा वकाई दिसने, सो दिस का मादा वकाई दिसने। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा अभी इतने के हो, अभी तो जवान हो यार आप, तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस का। सो दिस का मतलब एक सरप्राइज सा, एक थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, अच्छा ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे जापानी में क्या बोलते हैं, सो दिस का मादा वकाई दिसने। मादा मतलब अभी, वकाई मतलब जवान हो, मादा वकाई दिसने, अभी आप जवान हो। जैसे आप बोलते हैं ना, अरे अभी तो आप जवान हो यार, तो क्या बोलेंगे, मादा वकाई दिसने। वकाई का मतलब जवान और मादा का मतलब अभी, मादा वकाई दिसने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है XYZ सान वा दोकोनी सुंदेई मस्का। XYZ सान मतलब किसी का भी नाम हो सकता है यहाँ पे, राम सान, सीता सान, गीता सान, जिसका भी आपने नाम लेना है तो आप बोल सकते हैं XY सान वा दोकोनी सुंदेई मस्का, यानी आप कहाँ रहते हो। दोको मतलब कहाँ, नी मतलब वही जो मैंने आपको पहले बताया था, पार्टिकल जोड़ने वाला, दोनों सेंटेंस को, दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ने वाला पार्टिकल है नी। और सुंदेई मस्का, सुंदेई का मतलब होता है रहना, लिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दोकोनी सुंदेई मस्का यानी आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। XYZ सान वा दोकोनी सुंदेई मस्का यानी आप कहाँ रहते हो। दो का मतलब कहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो नी सुंदेइमस। टोक्यो नी सुंदेइमस यानी जहाँ भी आप रहते हो, टोक्यो रहते हो, इंग्लैंड रहते हो, इंडिया रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, तो आपका आंसर होगा वहाँ का जगह का नाम बोलना है और आगे लिख देना है सुंदेइमस, यानी मैं इस जगह रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने बोला ना आप कहाँ रहते हो, आपके लिए जापानी में बोलते हैं अनाता, लेकिन दोस्तों कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा अनाता शब्द का यूज ना हो। अनाता का मीनिंग वैसे आप होता है, अनातावा दोकोनी सुंदेइमस का कह सकते हो, लेकिन अनाता एक र्यूड शब्द माना जाता है कि मतलब एक सभ्य शब्द नहीं है। अगर आपने किसी को बोलना है तो आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा जिसके लिए आप बोल रहे हैं, और सिंपली अगर आपको नाम याद नहीं है तो इशारा करके भी बोल सकते हैं। जैसे कोई आपके सामने खड़ा है, दोकोनी सुंदेइमस का यानी आप कहाँ रहते हो, मतलब आप उसके तरफ इशारा कर सकते हो, दोकोनी सुंदेइमस का। तो ये नहीं बोल सकते कि अनाता दोकोनी सुंदे, बोल सकते हो लेकिन ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। अनाता का मतलब थोड़ा र्यूड हो जाता है कि अच्छी लैंग्वेज नहीं मानी जाती कि किसी को अनाता बोलो। ठीक है, सिंपली उसका नाम बोलो। मैं मानता हूँ नाम याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा। जब जापानी सीखनी है तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो सिंपली आपने उनका नाम बोलना है, सान लगाना है और दोकोनी सुंदेइमस का, और उसका आंसर क्या होगा, जिस भी जगह आप रहते हो उस जगह का नाम बोलो और उसके होगा सुंदेइमस। यानी मैं टोक्यो में रहता हूँ या मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो टोक्यो नी सुंदेइमस या इंदो नी सुंदेइमस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।